नहीं गिरे थे, नहीं बस पुल बने थे तो वोट नहीं गिरे थे। अरे वो कह रहे हैं आपका वोट का हमको जरूरत नहीं है। अरे नहीं जरूरत है तो कहा भीख मांगने के लिए आता है, भीख मांगने के लिए आएगा तो एकदम टंगरी छोड़ाड़ देंगे। आप लोग इतने गुस्से हैं कि उस तरह के तो क्या पुल लगेगा तो उसको माला नहीं का चप्पल जूता को देगा। चप्पल जूता की माला आप लोग पहनाने की स्थिति में आ गए। क्या करेंगे हम लोग को 10 साल से यही दुर्दशा है ना। रोड अभी हम सोहरबा घाट में है, जहाँ पिछले 3 साल पहले यह पुल टूट चुका था। एक ट्रक जा रही थी, उसी समय ट्रक गड्ढे में गिर गया था और अभी तक ये पुल नहीं बन पड़ा। यहाँ के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, और अपनी पुल के लिए मांग के लिए यहाँ पर लगभग प्रत्येक दिन कुशेश्वर स्थान जो आस्था से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी आस्था है वहाँ के लोगों से, और लगभग हजारों की संख्या में लोग प्रत्येक दिन यात्रा करते हैं। उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी से लोग कैसे किसी तरह बचाव करके रोज यातायात करते हैं और एकमात्र ही साधन नाव ही बच गया। लोग जान में जोखिम डालकर अपनी यात्रा करते, क्या कुछ परेशानी है हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और सती घाट में जब जनसंवाद था, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ पर, तो शांभवी चौधरी जो यहाँ की सांसद है, उनके पिताजी ने कहा था, जब लोग कह रहे थे कि आपका रोड नहीं तो वोट नहीं, तो उस समय उनके पिताजी ने कहा था कि आपका वोट नहीं चाहिए। जब पूछा गया पत्रकारों के द्वारा तो उनके पक्ष में शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि कुछ ललटनिया लोग थे जो ऐसा कर रहे थे। तो लोग से जानते क्या आप ललटनिया थे जो आप कर रहे थे? क्या मानना है कि आप लोग रोड नहीं तो वोट नहीं मुहिम से के पक्ष में है? क्या एकदम पक्ष में है। पक्ष में? जी। तो आप लोग को ललटनिया घोषित कर दें। आप लोग कौन पार्टी को वोट करते हैं? नीतीश जी को वोट नहीं करते हैं? हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो सुविधा देगा उनको वोट मिलेगा। वोट मिलेगा। हाँ। तो वोट इतने दिन से मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार है, क्या आपको 15-20 साल में काम रोड सड़क पैरा नली गाली मिली है? मिला है, लेकिन जो प्राथमिकता होना चाहिए उसको आधार होना चाहिए ना। मेन रोड अभी है ही नहीं, और नली गली बनने से क्या फायदा? कोई फायदा है नहीं फायदा। कितना नुकसान होता है? क्या कुछ समस्याएं होती है रोज? ढेरों समस्या है। यहाँ बिजनेस का ठप पड़ा हुआ है, कोई बिजनेस यहाँ होता है नहीं होता है। 6 महीना पड़ा रहा, सब दुकान बंद रहता, सब दुकानदार पूरे कीचड़ रहता है। सर क्या नाम हुआ और कहाँ से आप आ रहे हैं? नहीं वकील साहब से। अरे बोलिए, आप लोग को परेशानी हो, यही तो, जब अपनी परेशानी के लिए आप लोग नहीं बोलेंगे, आप दूसरे पर टालते रहेंगे, इसी तरह आप लोग को समस्या का झेलना पड़ेगा जब तक आप एक दूसरे को टालते। सर क्या नाम हुआ और कहाँ से आप आ रहे हैं? मेरा नाम शिवशंकर यादव है, मैं बार एसोसिएशन बिरौल में एडवोकेट हूँ और लमसम 2015 से पर डे आना जाना होता है। 15 से रोड की स्थिति ऐसी ही है? स्थिति ऐसी नहीं, इससे पूर्व से ही ऐसी है। और जब भी यहाँ की जो भी नेता लोग आते हैं, वोट का समय होता है, वादा करते हैं, चले जाते हैं। बार बार यही वादा होता है कि हम रोड बनाएंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। आप यहाँ वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, पूरा पानी से भरा हुआ है, आने जाने में बहुत सारी असुविधा हो रही है। और चूँकि हम लोग डेली जाते आते हैं, इतना दर्द होता है सर, क्या बताएं, सर दर्द करने लगता है। एक बार जब सोते हैं उठना मुश्किल हो जाता है, पुनः उठें, ऐसी स्थिति है इस क्षेत्र की। जबकि मैं युवा हूँ, अभी कुछ भी काम कर सकता हूँ, और प्रत्येक दिन आना जाना होता है और शरीर काम नहीं करता है। आपके घर कितना किलोमीटर की दूरी होगी जो सड़क बंजर पड़ा हो या खराब स्थिति में है? 7 से 8 किलोमीटर के लमसम में है। 8 किलोमीटर के लिए आप लोग को इतनी कठिनाई का सामना करना ना कठिनाई करना पड़ता है सर, कि हमको लगता है कि क्षेत्र का लोग का मिनिमम 10 साल उम्र घट जाएगा अगर ऐसी रास्ता रहा तो। ऐसी रास्ता रहा तो हम आप लोगों को क्या मांग है शांभवी चौधरी जी से या यहाँ के विधायक? यही है, हमें आप सरकारी सुविधा मत दीजिए, फ्री का बंटवारा मत कीजिए, कुछ नहीं। हाँ, आप रोड पैरा बनाइए, शिक्षा में सुधार कीजिए। अरे फ्री चावल गेहूँ देकर आप क्या कर रहे हैं? काहे वोट जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? फ्री का नहीं चाहिए, हम मेहनत कर सकते हैं। हम मेहनत का मजदूर हैं, यहाँ के लोग सभी मजदूरी कर सकते हैं, कमा कर खा सकते हैं। फ्री की क्या जरूरत है? आप रोड बनाइए, शिक्षा में व्यवस्था कीजिए, सुधार स्वास्थ्य का सुविधा कीजिए, सब सुविधा होना चाहिए। वो क्या नाम है? क्या कुछ परेशानी होती है आपको? बोलो। बहुत परेशानी होता है, बहुत परेशानी हो रहा है लाभ चढ़ने में, आने नहीं। हम लोग को मतलब कॉलेज के एग्जाम वगैरह में, कॉलेज जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या सोचिए, सरकार से बातचीत हुई है? आप लोग क्या वोट डालिए, मम्मी डालेगी वोट इस बार? पुल बने थे तब वोट डाल। इधर आइए, इधर वोट नहीं तो वोट नहीं। यही कह रहे हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर पूरा लोग जागरूक हो चुके हैं कि यहाँ क्या कुछ परेशानी नहीं थे तो वोट डाले थे, नहीं बने थे तो नहीं वोट डाल नहीं डाल। इस बार
लगा है दो ये तीन पुल रोड बनते सब कुछ वोट गिरते। पुल बनने के बाद ही वोट गिराइएगा इस बार पुल बनने के बाद ही वोट। किसी पार्टी को वोट नहीं करिएगा। पुल बनेगा तब ये वोट गिराया जाएगा। सभी लोग मतलब नहीं पुल नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम हुआ दादी, क्या आप चाहते हैं? यही हुआ नाम। क्या करिएगा आप लोग इस बार विधानसभा चुनाव में? मात्र 2 से 3 महीना बचा है, किनको वोट कीजिएगा? अरे जब तक रोड और पुल नहीं होगा, जब तक हम लोग का सुविधा नहीं होगा, तब तक पब्लिक वोटे कुछ नहीं नहीं होगा। किसी को वोट नहीं देंगे हम लोग। क्या इतने लोग ये कैसे हो पाया है जागरूक, और इतना लोग जो अपने पुल अपने मांग के लिए कहता है ना कि जब कोई काम निष्ठा और ईमानदारी से करिएगा तो होगा ही। लगातार अपने जीवन का 8 साल से इन जनताओं के बीच में घर घर जाकर जागरूक करने का काम किए हैं कि कम से कम अपना अधिकार के लिए बोलना चालू करिए। हमें फक्र है, गर्व है कि हमारे युवाओं के टीम ने, अभी रितेश जी बता ही रहे थे, हमारे युवाओं की टीम ने लगातार कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जो अभियान चलाए थे, जागरूकता अभियान, कि अपने अधिकार के लिए बोलना चालू करिए। अब एक घर से निकला और हर घर से निकलने लगा है। देख लीजिए, मेरे घर के माँ बहन भी बोलती है, मेरे घर के बच्चे भी बोली ना कि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत होता है। हर घर से आवाज निकलेगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। हर घर से, अरे रोड नहीं तो, अरे रोड नहीं तो, रोड नहीं तो। उधर से भी नारा लोग लगा रहे, पीछे देख सकते हैं लोग पूरा नारा लगा रहे लोग पीछे। तो वोट नहीं, पुल और रोड नहीं तो वोट नहीं तो पुल नहीं, पुल नहीं तो पुल, अरे पुल नहीं तो देख सकते हैं कि रोड नहीं तो लोग जैसे पीछे गाड़ियों में नारा लगा सकते हैं, उधर पीछे दूर जा सकते हैं कि उस गाड़ी पे नारा लगा सकते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, अगर पुल नहीं तो पुल नहीं। तो आप लोग इस तरह के तरीके की स्थिति को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत भयावह स्थिति है। आप लोग सड़कों पर लिखे नारे ना देख, घर का अंधेरा देख, आसमान का तारे ना देख। आप लोग इस गांव की स्थिति को देखकर क्या सोचते हैं? रोड रहते तब ना बन के खैते, नहीं खैते बन के बाले भई जेते त केना पालते बाल बच्चा के? सरकारे ने ना करे। रोड रहते तब ना लोग कमे खिए। वोटे ले मार करे छे, अब पब्लिक के बचबै ले मार नहीं करे। नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, सब नियम अरे से। भैया आप समझ लीजिए, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में 32 पंचायत है। 32 पंचायत के हर घर से, हर वार्ड से, हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग का एक ही नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो पोल नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं तो वोट नहीं। ये नारा चलता रहेगा। आप पता कर लीजिए, आप पत्रकार है ना, पूरे विधानसभा के 32 पंचायत में जाइए और कोना पंचायत में पूछ लीजिए, आपको ठोक कर जवाब देगा। आपके मंत्री साहब संभवी जी के पिताजी ने कहा कि आपका वोट नहीं चाहिए, तो आप क्या कीजिए? वोट भी नहीं गिराइए, आपका काम भी नहीं होगा। ऐसे में कह रहा आपका वोटे नहीं चाहिए, क्या कीजिएगा? नहीं बनते तो वोट नहीं गिरे। कह रहा आपका नहीं चाहिए वोट, नहीं गिरे नहीं, बस पुल बनते तो वोट नहीं गिरे। अरे वो कह रहे हैं आपका वोट का हमको जरूरत नहीं है। अरे नहीं जरूरत है तो काहे भीख मांगने के लिए आता है? भीख मांगने के लिए आएगा तो एकदम टंगरी छोठार देंगे। आप लोग इतने गुस्से हैं कि उस तरह के तो क्या मेरे घर में घुस करके चुनौती देके जाएगा? हाँ? वो आए ना पहले, मैं पूछ लीजिए क्या बोल रहे हैं। क्या कुछ मतलब आप संभवी चौधरी के नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा, दूसरा माला नहीं का चप्पल जूता को देगा। चप्पल जूता की माला आप लोग पहनाने की स्थिति में आ गए। क्या करेंगे हम लोग? 10 साल से यही दुर्दशा है, ना रोड बन रहा है ना पुल बन तो रहा है। अभी आपने देखा कि यहाँ के लोगों की स्थिति काफी हालात खराब है। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना पर? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, धन्यवाद। देखिए, इधर मेन है सती घाट, इधर 7 पंचायत के लाखों आबादी है। अभी आप आधा घंटा से यहाँ देख रहे होंगे, कम से कम तो 10-20 हज़ार आदमी क्रॉस किया है। ये मुख्य मार्ग है। इधर लास्ट बॉर्डर ठिठर चौक चले जाइए, वहाँ से सती घाट अगर PSC डिलीवरी के लिए लोग जाता है तो रास्ता में ही डिलीवरी हो जाता है। कोई इमरजेंसी हो, आपके गाड़ी में ही घटना घट जाती है। ऐसा नरकीय स्थिति बना हुआ है। और सब लोग बोल रहे हैं उस दिन जनसंवाद कार्यक्रम था। जनसंवाद का मतलब होता है जनताओं के साथ संवाद करना, लेकिन मंत्री जी आए हुए थे अपना नेतागिरी करने के लिए। उनका कुछ दलाल, जो दलाल चमचा बेलचा लोग हैं, हमारे कई साथी अपना मांग पत्र लेके वहाँ दिखा रहे थे। अशोक चौधरी मुर्दाबाद, संभवी चौधरी गो बैक के नारा लगा रहे थे। तो वहाँ जो कुछ दलाल लोग थे वो उसको फाड़ने का काम किया। अरे भाई, आप कितना पोस्टर पर्चा फाड़िएगा? आप अशोक चौधरी जी को हम यही कहेंगे, आप खुले मंच से यहाँ के जनताओं से माफ़ी मांगिए। और उस टिप्पणी पर जो शाहनवाज हुसैन जी बयान दिए हैं कि लालटेनिया था, तो शाहनवाज हुसैन जी, ये कुशेश्वर स्थान की धरती है, यहाँ इतिहास पर इतिहास रचा जा रहा है। अगर आप में ताकत है, दम है, तो आप सती घाट से इधर आके दिखा दीजिए।
यहाँ की जनता जूता का माला तैयार किया हुआ है और आपको पहनाकर विदा करने का काम करेगा। ये कुशेश्वर स्थान का धरती है। को सती घाट में अशोक चौधरी मंत्री जी जनसंवाद के लिए आए हुए थे, तो उसमें जो है सो हम लोग 200-400 आदमी जो यहाँ के ग्रामीण थे, व्यवसायी थे, सब लोग गए वहाँ पे बस अपना बात रखने के लिए, ये रोड और ये पुल कब बनेगा। तो वो बोला अभी हम लोग जनसंवाद, अभी उद्घाटन शिलान्यास के लिए आए हैं, आप लोग का बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों से रहा नहीं गया, हम लोग जितने भी आदमी यहाँ से गए थे लोकल, हम लोग आंदोलन वहाँ पे कर दिए। आंदोलन करने के बाद वो बोले कि बहुत जल्दी बन जाएगा, कोर्ट में मामला है। अब इस आंदोलन को लेकर के शाहनवाज हुसैन साहब बोले हैं कि वो सब 5 गो 7 गो ललटेनिया था, उसमें जो है ना 95% उसी का आदमी था, उसका जनसंवाद था, हम लोगों का नहीं था। हम लोग बस ग्रामीण है, जनता है, इस रोड से जाते आते हैं, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। ना कि मतलब वो बोल रहा है कि ललटेनिया कर सकता है। अगर गलत का मतलब विरोध करना, रोड के लिए लड़ना, पुल के लड़ना, अगर ये सब ललटेनिया कर सकता है तो सब लोग ललटेनिया बनने के लिए तैयार है यहाँ पे। अगर उसको लग रहा है कि ये सब ललटेनिया करता है तो सब लोग ललटेनिया बनिएगा ना। हो पूछ लीजिए, आप बताइए शाहनवाज हुसैन साहब के बारे में। उस दिन जो जनसभा हुआ वहाँ पे अशोक सर जो बात बोले वो बहुत गलत शब्द यूज़ किए हैं। ये रोड है, यहाँ पे हर दल को मानने वाले हैं, लोजपा हो गए, बीजेपी हो गए, आरजेडी हो गए, जेडीयू हो गए, आखिर इस रोड से हर इंसान गुजरता है। वो एक शब्द में ऐसी बात बोल के निकल गए कि वो 2-4 ललटेनिया था, ऐसी बात बोल के निकल गए। ये बहुत दुखद घटना है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहनवाज हुसैन साहब से ये बात पूछी गई तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं हाँ 2-4 को ललटेनिया था। वहाँ पे ये भी बात नहीं बोल रहे हैं कि अशोक सर से कुछ गुस्से में आके कुछ गलत बात निकल गई ज़बान से, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ललटेनिया था। ये सब बात सुन के बड़ा दुखद होता है। ये रोड सड़क के मैटर भी अगर उठाने के लिए हम लोग को जातवाद में बदल दे या दल में बदल दे तो ये बड़ा दुखद घटना है, इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हुआ और क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है प्रत्येक दिन? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ बिरौल बार एसोसिएशन में। आज जो हम लोगों के पास जो समस्या है और यहाँ के इलाके के लोग को जो समस्या है, ये समस्या हमको नहीं लगता है कि जिस टाइम में देश गुलाम था उस टाइम में भी ऐसी समस्या होगी। और इस रोड के लेकर के यहाँ के आम जनों में जो आक्रोश है, जो मायूसी है और जो भी कठिनाई है वह कहने लायक, कितना भी कहेंगे तो बहुत ही कम है। रोड नहीं वोट नहीं का आप लोग कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन हल निकलेगा? हम लोग प्रयास में हैं। जो अगर रोड नहीं तो हम लोग को वोट का नारा जारी रहेगा। जब तक ये रोड का निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग का जो मांग है एकदम मांग पर अडिग है। कितने वर्षों से ये पुल टूट गया और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है? पुल टूटा हुआ लमसम 2 साल हो गया, लेकिन यह रोड की जो मतलब कठिनाई है ये हमको लगता है कि 15-16 साल से ये कठिनाई हो रही है। इससे पहले इतना कठिनाई नहीं थी जो आज की स्थिति में हम लोग झेल रहे हैं। जो सुशासन की सरकार है, विकास पुत्र नीतीश कुमार जी हैं, उनके कार्यकाल में जो अभी कठिनाई हम लोग का है ये कभी नहीं होता था।